आज आप लोगों के बीच में वर्तमान कोरोना संकट काल में जीवन रक्षा हेतु उपाय के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। कृपया आप लोग इसे धारण करते हुए तथा उन नियमों का आचरण करते हुए आत्मरक्षा के साथ समग्र मानव जाति की रक्षा में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करते हुए कल्याण के भागी बने। सर्वप्रथम प्रभु की वंदना, इनके द्वारा इस समस्त सृष्टि में सुखमय, आरोग्यमय एवं ऐश्वर्यमय जीवन की प्राप्ति होती है और जिनके द्वारा इस जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दुख का समूल विनाश हो जाता है तथा प्रभु की कृपा से इस मानव शरीर को परम पद की प्राप्ति होती है। आइए प्रभु की वंदना करें। सर्वप्रथम वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्त पापोपजामिलः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विश्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते भुन्यदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम्। श्मशाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति जल्पति म्रियते यदि चेत् पुत्र मामैवेति न संशयः। दर्शनान्मम भक्तानां प्राणमुत्सृजेत जय क्वचित् दर्शनान्मम भक्तानां प्राणमुत्सृजेत जय क्वचित् विना मत्तस्मरात् पुत्र मामैवेति न संशयः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। यस्याखिलामी बहवीषु मंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद् विरक्ता शोभनामता। यस्याखिलामी बहवीषु मंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता दुर्गे स्मिता हर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थाम्यो सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न सिद्ध्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्रामे पुराण विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञाने कैवीश्वर कपीश्वरो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुते पावन नामो अपने बस करी राखे श्रीराम तवन तने बिने हनुमाना राम जासु जस आपू बखाना पवन तने बिने हनुमाना राम जासु जसु आपू बखाना मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। आज इस विश्व में
जिस तरह से कोरोना महामारी का अति कष्टमय त्रासदी देखने को मिल रही है, वह देखते हुए, सोचते हुए एवं उस पर चिंतन करते हुए हर मानव एक बार अपने जीवन से एक ऐसी आशंकाओं से ग्रसित हो जा रहा है कि किसी भी समय कोई भी व्यक्ति इस भयानक दुर्दमनीय व्याधि का कभी भी शिकार बन सकता है। ऐसे दुर्दमनीय व्याधि महामारी के रूप में जो विश्व को आक्रांत करके समस्त विश्व में त्रासदी के कारण के रूप में उपस्थित है, उसके उन्मूलन हो हेतु, उससे पूर्ण मुक्ति हेतु कुछ नियम हैं जिनका यदि पालन किया जाए तो सुनिश्चित है इस महाव्याधि से मानव जाति को पूर्ण मुक्ति मिल सकती है और मानव जाति का कल्याण आशु कल्याण हो सकता है। आइए इस पे विचार करें और इस पे चिंतन करते हुए उन नियमों का पालन करते हुए इस व्याधि से भारत देश के अतिरिक्त समग्र विश्व को मुक्ति प्रदान करने में अपनी भूमिका, सराहनीय भूमिका प्रदान करें। ऐसी व्याधियों का जन्म धर्म की ह्रास होने से, धर्म का जब जगत में हानि होती है और कृपा प्रभु की, माँ की जब थोड़ा इस सृष्टि में हटती है तो ऐसी व्याधियों का जन्म हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें और आपको ऐसी व्याधियों के उन्मूलन हेतु धर्माचरण की परम आवश्यकता है। महाभारत ग्रंथ में धर्म के द्वारा क्या लाभ मानव जगत को या धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके बारे में लिखा गया। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्म के लाभ के बारे में समझाते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रहः धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म के द्वारा धर्मेण हन्यते व्याधिर, धर्म के द्वारा व्याधि रोग समूहों का विनाश हो जाता है। अर्थात रोग समूह को यदि समूल पूर्ण रूप से उच्छेदन करना है तो धर्माचरण के बिना या धर्म का पूर्ण रूप से सहारा लिए बिना असंभव है। धर्मेण हन्यते ग्रह, और जिन नवग्रह हैं उनकी कुदृष्टि होने से मानव दानव अथवा समस्त जीवधारियों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कष्ट के रूप में उनकी जीवन संचालित होने लगते हैं। उन
ग्रहों की शांति, उनकी विपरीत दृष्टि भी धर्म के द्वारा सुदृष्टि में बदल जाती है और मानव जगत अथवा प्राण धारण करने वाले समस्त जीवों के ऊपर कल्याण की वर्षा हो जाती है उन्हीं ग्रहों के माध्यम से। धर्मेण हन्यते शत्रुर, और धर्म के द्वारा शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है। जो बाह्य शत्रु हैं, जो हमारे बीच में हमारे कार्यों में, आपके कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं, कष्ट के कारण बनते हैं, उनका भी विनाश धर्म के माध्यम से हो जाता है। वे उनके सारे प्रयास और उनके सारे कष्ट देने के जो जितने भी उपाय किए जाते हैं, सब असफल हो जाते हैं और धर्म साथी के रूप में, रक्षक के रूप में उस प्राणी का सहायता करते हुए उनकी रक्षा कर देता है और वह पूर्ण रूप से उसे जीवन में सफलता ही सफलता उसे बाण करने को मिलती है। असफलता उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। किंतु हम बाह्य शत्रुओं के अलावा हमारे जो अंतः शत्रु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इनका भी हमें समन इंद्रिय निग्रह के द्वारा, आत्म नियंत्रण के द्वारा, आत्मशासन के द्वारा करना परम आवश्यक है। यदि इन पे हम नियंत्रण नहीं करते हैं, इन पे इनके मन के द्वारा स्वेच्छागामी मन के द्वारा अथवा मन की गति को आत्मा के द्वारा नियंत्रण में नहीं लाते हैं, तो इन काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य का नियंत्रण नहीं होता है, निग्रह नहीं होता है और हमारी क्रियाएं विपरीत प्रभाव देने लगती हैं और हम और आपका पतन हो जाता है। इसलिए धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु। इस तरह से शत्रुओं का विनाश भी धर्म के द्वारा हो जाता है और उसका वह हमारे एक मित्र के रूप में काम करता है। ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ सुनिश्चित है विजय होगी। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ धर्माचरण में असफलता मिलती हो और हानि होती हो। यदि सही ढंग से धर्माचरण का मनसा वाचा कर्मणा पालन कर दिया जाए तो सुनिश्चित है विजय श्री की प्राप्ति होती है। नीति शास्त्र में इसीलिए लिखा गया, विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। सारे जितने भी लोग इस भौतिक जगत में हैं वे सब जीवन पर्यंत ही हमारा साथ देते हैं, किंतु मरने के बाद भी यदि कोई साथी है, जीवन साथी है, तो धर्म है। कैसे? इसे नीति शास्त्र में नीतिकारों के द्वारा लिखा गया। धर्मेण विद्यामित्रं प्रवासेषु, बाहर में जहाँ भी हम देश में या देश के बाहर अथवा अपने घर के बाहर जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ विद्या ही प्रधान होती है। हमारी जो ज्ञान शक्ति है, जो हमें व्यवस्थित जीवन देने का काम करती है, वह क्या है? विद्या है। वह बाहर में भी हमारा साथ देती है और घर पे भी साथ देती है। विद्या मित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च, और घर में माता जननी जिसने जन्म दिया है वह हमेशा हमारा और आपका साथ देती है।
हमारी रक्षा करती है, जीवन को एक अच्छे मानव के रूप में ढालने का काम करती है। जीवन रक्षा में अपना समस्त योगदान देकर के दुग्धपान से हमारे और आपके शरीर का पोषण करती है और पूर्ण रूप से हमें स्वस्थ बनाकर एक मानव के रूप में प्रतिष्ठित करती है, एक सुयोग्य मानव के रूप में प्रतिष्ठित करती है, संस्कारवान मानव के रूप में प्रतिष्ठित करती है। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं। और रोग में औषधि दवा है, जो भेषज, जो औषधियाँ जिन रोगों के अनुकूल हैं उन रोगों के अनुकूल उन औषधियों को प्रयोग करके हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए औषधि हमारे मित्र के रूप में काम करती है जीवन में। व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। और मरने के बाद अगर कोई मित्र है, हमारा जीवन साथी है, जो इस जगत के अलावा साथ देता हो मरणोपरांत, वह कौन सा साथी है? वह धर्म है। इसलिए धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म का कभी भी धर्म से विच्युत जीवन जीने का प्रयास करना कभी भी नहीं चाहिए, न तो करना चाहिए ऐसा। इसलिए धर्माचरण की आज परम आवश्यकता है। इस महामारी को नियंत्रण हेतु, इस महामारी की उन्मूलन हेतु और इस महामारी का समूल विनाश हेतु मातृशक्ति माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा दृष्टि प्राप्त करें, उनकी अनुग्रह प्राप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें, उनको पूजा अर्चना वंदन अभिनंदन नमन करते हुए उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करके इस व्याधि का समूल विनाश करें। भगवान की प्रभु की आराधना करके भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माँ सीता, माँ राधे, माँ शिवा, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हों, अपने पूजा अर्चना वंदना एवं अभिनंदन नमन के द्वारा उन्हें प्रसन्न करके आत्मकल्याण के साथ, आत्मरक्षा के साथ समग्र सृष्टि की रक्षा में अभूतपूर्व योगदान प्रदान करें। आइए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को जोड़ते हुए हम कैसे इस दुर्दमनीय व्याधि पे पूर्ण नियंत्रण करें और इससे पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करें, इसके बारे में जो उपाय हैं उनको अपने जीवन में करते हुए जीवन संचालन करने का काम करें। हमारा विषय है कोरोना काल में जीवन रक्षा हेतु उपाय। वर्तमान काल कोरोना काल चल रहा है। कौन कब संक्रमित हो जाएगा और कब किसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। हर आने वाला पल, क्षण अर्थात हर भविष्य काल जो वर्तमान में बदलता है और हर वर्तमान जो भूतकाल में परिवर्तित होता है, वह सुखमय बने, इस व्याधि से मुक्ति काल के रूप में हम लोगों को, सारे मानव जात को प्राप्त हो सके, इसके लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना परम आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना एवं तदनुकूल आचरण करना आवश्यक है।
प्रथम ईश ध्यान, चिंतन, ईश्वरोपासना एवं दुर्व्यसनों, दुराचारों, पाप कर्मों से वंचित रखते हुए शरीर को बाह्य एवं अंतः शुद्धि प्राप्त करें। दूसरा, प्रकृति माँ जिन्होंने हम सभी लोगों को अपने आंचल में स्वस्थ जीवन हेतु आश्रय प्रदान किया है और जिनके बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु सतत प्रयास करके उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाएं। अर्थात प्रकृति माँ की मूल उपादान क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हें स्वच्छता द्वारा प्रदूषण मुक्त रखें, क्योंकि जो तत्व शरीर में हैं वही ब्रह्मांड में हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यदि हम प्रकृति माँ को प्रदूषण से युक्त करते हैं तो हमारा शरीर उनसे सीधा जुड़े होने के कारण स्वयं प्रदूषित हो जाता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा, ईश्वर आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है और सर्वद्रष्टा है। हमारी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसका वह साक्षी न हो, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे वह रुष्ट हो और उसके रुष्ट होने के परिणाम स्वरूप दैवी आपदा का जन्म हो, जैसा आज कोरोना के रूप में संपूर्ण विश्व को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीतोपदेश में किया गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि सर्वदा। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्रभु सर्वनियंता अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान सभी लोगों के हृदय प्रदेश में वास करते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। और समस्त प्राणियों को उसी प्रकार से गतिमान करते हैं जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला नर्तक कठपुतली को नचाता है। अर्थात ईश्वर ही समस्त संसार के सब कुछ हैं, उनकी ही माया समस्त जगत है। उनकी कृपा के प्राप्त किए बिना इस माया जगत से उद्धार पाना कठिन है, दुस्तर है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि सर्वदा। इसलिए तमेव शरणं गच्छ, इसलिए उन्हीं की चरण में गच्छ जाओ। हे अर्जुन, इसलिए उनकी शरणागति को प्राप्त कर। सर्वभावेन भारत, और सभी तरह से, अर्थात अन्य कोई भी शरण देने वाला नहीं है प्रभु के अतिरिक्त। इस भावना को आत्म चिंतन करते हुए इस भावना के साथ हर तरह से सर्वभाव से प्रभु की शरणागति प्राप्त करो।
तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यति सर्वदा। और उनकी कृपा से परम पद एवं परम शांति की प्राप्ति तुम्हें होगी। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश गीता में प्रदान किया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर का अंश जो आत्मा है, जो समस्त जीवों में जीवन देने का काम करता है, प्राण शक्ति के रूप में जो प्रतिष्ठित है हर मानव के शरीर में, चेतन है, चेतना देने वाला है, अमल है, दोष रहित है, विकार रहित है, सहज है, हमेशा हमेशा के लिए कभी भी उसका नाश नहीं होता है, और सुख राशि है, सुख को देने वाला है, समस्त सुखों का प्रदाता है। ऐसे आत्मा को प्राप्त करके भी मानव यदि अपना कल्याण नहीं करता है तो दुर्भाग्य है उसका, और उस आत्मा के साथ जुड़ने का उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मानव और अन्य शरीरधारियों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं है। इसलिए प्रभु से जुड़े प्रभु की वंदन, अभिनंदन, अर्चन, नमन के द्वारा कृपा दृष्टि प्राप्त करें, और ऐसे जो विश्व स्तर को कष्ट देने वाली त्रासदी है, कोरोना के रूप में महामारी है, उससे समस्त विश्व को मुक्ति प्रदान कराते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त विश्व का कल्याण करें। भगवान किसे प्राप्त होते हैं, उसके लिए नियम जो बताए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। प्रभु को कपट, छल, प्रपंच, माया, फरेब यह प्रभु को प्रिय नहीं है। अतएव ऐसे आचरण का सर्वथा एवं सर्वदा त्याग करते हुए निष्पाप जीवन जीने से सभी कष्टों का, सभी रोगों का निवारण प्रभु कृपा से संभव हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं प्रभु के शब्द। प्रभु अखंड ब्रह्मांड नायक, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम के शब्द हैं मानस में। निरय मैल मैंने जैने सो मोहि पावा, निरय मैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निरय मैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निरय मैल मैंने जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन पवित्र है, निर्मल है, छल, प्रपंच एवं दोष रहित अवस्था को से प्रभावित नहीं है, ऐसे ही लोग मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए कपट, छल,
प्रपंच एवं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं उनका सर्वथा परित्याग करते हुए प्रभु की वंदन अभिनंदन नमन में आत्म केंद्रित हुए और प्रभु की कृपा प्राप्त करके समग्र सृष्टि में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें। चौथा, ऐसे महामारियों का जन्म ईश्वरीय अनुकंपा के कम होने से और जो पाप कर्मों के अतिवृद्धि होने के कारण होता है। अतएव दैवोपासना दैवी उपचार के साथ भेषजोपचार का प्रयोग पूर्ण फलदायी होता है। पांचवा, मंत्रोपचार आयुर्वेद मतानुसार इस व्याधि में भेषजोपचार में आयुर्वेद के मत से हम ऐसे बीमारियों में, ऐसे रोगों में भेषज उपचार लिखा गया। आचार्यों के मत हैं अनेक और अनेक प्रकार की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधियाँ एवं उनके योगों का संकलन किया गया है और बताए गए हैं। इसमें कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निघंटु रत्नाकर के अनुसार गोरोचनम च मरीचम च गोरोचनम च मरीचम च राष्ट्रनाकुष्टम च पिप्पली उष्णोदकेन पीतम च सर्वज्वर विनाशनम। गोरोचनम च मरीचम च राष्ट्रनाकुष्टम च पिप्पली उष्णोदकेन पीतम च सर्वज्वर विनाशनम। इसमें इस व्याधि में मूल रूप से कफ वृद्धि और ज्वरोत्पत्ति और एवं ज्वर वृद्धि दिखाई देती है। त्रिदोषज व्याधि है यह। त्रिदोष के कोप के समस्त लक्षण, जिसमें श्लेष्म की प्रबलता, वात की प्रबलता, ज्वर की प्रबलता, श्वास ऊर्ध्व श्वास गति में व्यतिक्रम तथा शरीर में निरंतर शक्ति क्षीणता का बनना इत्यादि लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उसके निवारणार्थ निघंटु रत्नाकर का यह योग यदि प्रयोग कराया जाए तो सुनिश्चित उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। गोरोचनम, गोरोचन, मरीचम च और मरीच, मरीच, गोरोचन, रासना, कुष्ठ और पिप्पली, पीपर, इनका समभाग मिश्रण किया जाए और क्वाथ और उष्ण जल के साथ, क्वाथ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, इनके चूर्ण का यदि गर्म जल के साथ मात्रा के अनुसार रोग व्याधि के एवं रोगी के अवस्थानुसार दोष परिज्ञान के आधार पर यदि इसका नियमानुसार सेवन कराया जाए तो ऐसे इस व्याधि का पूर्ण रूप से शमन होगा और रोग मुक्ति मिलेगी। आगे पुनः लिखा गया
दूसरे योग हैं, तमाम ऐसे योग हैं जिसमें पुनः दूसरे योग का भी आप लोग श्रवण करें। परपट नागर निम्बयरु कटुका कड़ा किरात, वात पी मिट जात हैं सकल व्यथा ज्वर जात। परपट नागर निम्बयरु कटुका कड़ा किरात, वात पी मिट जात हैं सकल व्यथा ज्वर जात। परपट पित्त पापड़ा, नागर सोंठ, निम्ब नीम की छाल, कटुका कुटकी नामक द्रव्य, कड़ा पीपर, किरात चिरैता, इन सभी द्रव्यों को समभाग में लेकर इनका क्वाथ बनाया जाए और चतुर्थांश जितना भी द्रव्य हो उसका चौगुना जल डाला जाए और उसको क्वाथ विधि से उबाल कर क्वाथ बनाया जाए, काढ़ा बनाया जाए। जब एक भाग उसका शेष रह जाए, उस क्वाथ को यदि रोग के अनुसार शरीर के बलाबल को ध्यान में रखते हुए, रोगग्रस्त मानव की अवस्था को देखते हुए यदि उसका सेवन कराया जाए तो समस्त दुख, कष्ट, अंग मर्द इत्यादि एवं ज्वर इत्यादि का विनाश होते हुए रोग मुक्ति मिलने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस तरह से अनेकों जो है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में योग हैं, इनका प्रयोग करके हम और आप इस औषधि चिकित्सा का भी लाभ प्रभु के आराधना उपासना से जोड़ते हुए करते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं और रोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सप्तधातु वर्धक अष्टवर्ध युक्त योगों का उपयोग परम लाभप्रद है। इसके द्वारा शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं आठवां उपधात जिसे ओज की संज्ञा प्रदान की गई है की वृद्धि होती है और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। आज कोरोना द्वारा जीवन हानि का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है उसमें ओज क्षय ही कारण है, जिसका स्थान हृदय प्रदेश में अर्धांजलि प्रमाण है। आचार्य सुश्रुत इसे अर्धांजलि प्रमाण मानते हैं। आचार्य चरक के अनुसार इसकी उपस्थिति हृदय में अष्टबिंदु प्रमाण मानी गई है। सभी आचार्य इसमें एक मत हैं कि इसकी उपस्थिति हृदय में ही है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं ओजक्षय विनश्यति, अर्थात ओज के क्षय होने से जीवन हानि हो जाती है। जैसा आज देखने को मिल रहा है कि कोरोना व्याधि में हृदयाघात के द्वारा अधिकांश मृत्यु हो रही है और श्वासावरोध एवं हृदयाघात इसके मुख्य कारण बन रहे हैं। वायुमंडल जो ऑक्सीजन प्राणवायु का मुख्य स्रोत है उसे अजस्र बनाए रखने हेतु वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना परम आवश्यक है और इस हेतु हम सभी लोगों को दायित्व निभाने की परम आवश्यकता है। हम लोग वायुमंडल को प्रदूषण से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, ये हमारा और आपका नैतिक दायित्व बनता है। छठवां, शरीर की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हेतु जो इसमें रोग आक्रांत होने से रोकने में एवं रोगग्रस्त होने पर स्वस्थ होने में मुख्य भूमिका प्रदान करता है। फलाहार, फलों में अंगूर, मौसमी, अनार, अखरोट आदि प्रोटीन युक्त एवं सुपाच्य आहार का सेवन उत्तम है। स्वस्थ जीवन हेतु सातवां क्रम, बाह्य मुहूर्त में उठना एवं प्रातः विहार के बाद ईश्वरोपासना हेतु कुछ निश्चित समय नित्य देना एवं शारीरिक श्रम शारीरिक क्षमता के अनुसार करते हुए काम्य कर्मों का संपादन स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक है।
8वां, शरीर मन इंद्रियों का असद संयोग से पूर्ण रूप से वर्जित रखना इस महामारी से पूर्ण रूप से मुक्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीर में रक्ताल्पता न बढ़े इस हेतु लौह रसायन जो सर्वश्रेष्ठ रसायन है उसकी भी उपस्थिति बनाए रखने हेतु लौह योगों से बने हुए योगों का शरीर में उपयोग परम आवश्यक है, क्योंकि लौह रक्त का मुख्य भाग है और उसके अभाव में मानव हमेशा रोग प्रतिरोधक क्षमता को खो देता है। एनीमिया इत्यादि एवं शारीरिक क्षीणता इत्यादि अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाता है। लौह के उपयोगिता के बारे में लिखा गया आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, आयु प्रदाता बलवीर्ज करेता रोगश हरेता मदनश करेता अयं समान नहीं किंचिदस्ति रसायनं श्रेष्ठतमो नराणाम् आयु प्रदाता बलवीर्ज करेता रोगश हरेता मदनश करेता अयं समान नहीं किंचिदस्ति रसायनं श्रेष्ठतमो नराणाम्। लौह तत्व लौह रसायन के बारे में लिखा गया। यह क्या करता है, शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की रक्षा हेतु, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने हेतु एवं शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने हेतु इसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में श्रवण करें। आयु प्रदाता आयु को देने वाला है, आयु की रक्षा करता है, आयु प्रदान करता है लौह रसायन। आयु प्रदाता बलवीर्ज करेता बल की वृद्धि करता है, वीर्य की वृद्धि करता है। बल और वीर्य की वृद्धि पूर्ण रूप से इसके द्वारा प्राप्त होती है। आयु प्रदाता बलवीर्य करेता रोगश हरेता मदनश करेता रोगस्य हरता रोग समूहों को समस्त रोग समूहों का विनाश करता है, रोगों से पूर्ण मुक्ति प्रदान करता है। रोगश हरेता मदनश करेता और वीर्य इत्यादि जो शरीर के अंदर शुक्र धातुओं इत्यादि की भी पूर्ण रूप से पुष्टि करता है। रोगश हरेता मदनश करेता अयं समान नहीं किंचिदस्ति इसके समान कोई भी ऐसा रसायन इसके समान हमारे शरीर के लिए उपयोगी और सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला कोई भी रसायन नहीं है। ये लौह तत्व की महानता है, लौह रसायन की विशेषता है। अयं समान नहीं किंचिदस्ति रसायनं श्रेष्ठतमो नराणाम् मनुष्यों के लिए सभी श्रेष्ठ रसायनों में भी यह श्रेष्ठ रसायन है। जितने भी रसायन हैं सब श्रेष्ठ हैं,
किंतु मनुष्य के लिए सबसे यदि कोई श्रेष्ठ रसायन है तो यह लौह रसायन है। इसलिए लौह की तत्व की शरीर में उपस्थिति इस समस्त गुणों से जो संपन्न है और समस्त प्रकार से शरीर के लिए उपयोगी है, उसको इस संकटकालीन अवस्था में उपस्थिति रखते हुए शरीर की रक्षा करें और भगवान और भगवती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हुए उच्च आदर्शों एवं उच्च विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए और उनको तदनुकूल आचरण करते हुए माँ आदिशक्ति जगदम्बा जगत पिता भगवान प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए आत्म सुरक्षा के साथ आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें और प्रभु से याचना करें, नित्य याचना करें कि हे प्रभु, हे माँ, आप समस्त रूप से समस्त प्रकार से मेरी रक्षा करते हुए समस्त विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए समस्त विश्व की रक्षा करें। इस भावनाओं के साथ प्रभु की वंदन, अभिनंदन, अर्चन, नमन करते हुए जीवन धारण करें और जो भी औषधियाँ हैं, जो भी मार्ग निर्देश किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उनका अक्षर से पालन करते हुए जीवन को आरोग्यमय, सुखमय बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम उपस्थिति हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों वक्तव्य में, आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण में, उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए ग्रहण करें और लाभ प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।